तब गोस्वामी जी ने प्रत्युत्तर में कहा था, जाके ही अन राम वैदेही तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में ठाकुर जी का वास नहीं है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, उसको बैरियों के समान त्याग कर दो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। ठाकुर जी का नहीं है तो हमारा कैसे हो सकता है। बस एक इस मात्र के अलावा मीराबाई के पूरे जीवन चरित्र में कभी यह नहीं आया कि वो दुखी हुई हो, बल्कि कृष्णाश्रितों के, भगवदाश्रितों के जीवन में कष्ट क्या है। उनके जीवन में कष्ट ये है कि हम रोज 108 माला करते हैं, आज 100 पे ही अटक गए, 8 पूरी नहीं कर पाए। हम रोज वृंदावन परिक्रमा करते हैं, आज करी नहीं, जा ही नहीं पा रहे। हम रोज संतों को प्रणाम करते हैं, आज कोई संत नहीं मिल रहे। उनके जीवन में यही कष्ट रहता है, इसके अतिरिक्त तो कोई कष्ट नहीं होता। तो ये बात निश्चित मान लीजिए कि जब आप भक्ति पथ पर चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके कष्ट कम हो जाएंगे। कष्ट तो, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि जो पूरे जीवन में आने चाहिए थे वो चंद सालों में आने लग जाएंगे। मान लीजिए मेरी आयु ठाकुर जी ने लिखी हो 70 वर्ष। अब 70 वर्ष में ठाकुर जी ने डिजाइन ऐसा किया हो, पहला कष्ट इसको देंगे 20 से लेकर के 25 साल तक, दूसरा कष्ट इसको देंगे 35 से 40 साल तक, तीसरा कष्ट इसको देंगे 55 से 60 तक, और फिर लास्ट में देंगे बिल्कुल जब इसके प्राण निकलने वाले होंगे 2-3 साल लास्ट किसको और कष्ट दें। इस प्रकार से 40 साल तक, तीसरा कष्ट इसको देंगे 55 से 60 तक, और फिर लास्ट में देंगे बिल्कुल जब इसके प्राण निकलने वाले होंगे 2-3 साल। पहला कष्ट इसको देंगे 20 से लेकर के 25 साल तक, दूसरा कष्ट इसको देंगे 35 से 40 साल तक, तीसरा कष्ट इसको देंगे 55 से 60 तक, और फिर लास्ट में देंगे बिल्कुल जब इसके प्राण निकलने वाले होंगे 2-3 साल लास्ट किसको और कष्ट दें। इस प्रकार से पूरे जीवन में कष्ट लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आ गया आध्यात्मिक पथ पर, भक्ति पथ पर, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, खंड 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 में जो कष्ट मिलने वाले थे उन सबको एक ही कर देते हैं, लो एक बार में ही भोगो। अब जो 5 वर्ष, फिर आगे 10 वर्ष बाद, फिर 5 वर्ष, फिर 20 वर्ष बाद, फिर 5 वर्ष, ऐसे जो मिलना था वो एक साल एक साथ ही ठाकुर जी भगवा देंगे। लो 15-20 साल में सारे भोग भाग के निवृत्त हो लो। ये होता है। और पूर्ण रूपेण प्रेम के भाव से भक्ति पथ पर यदि आए हैं तो कष्ट तो आएंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, उसका ज्यादा प्रभाव आपके चित्त पर नहीं होगा। कष्ट तो आएंगे। तो इसलिए तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी तापों का विनाश नहीं करते हैं, तापों से होने वाली हमारे ऊपर प्रभावों का विनाश करते हैं, वो प्रभाव नष्ट हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के महात्म का कई बार मैं देखता हूं, हमारे वृंदावन के भी कई रसिक जन हैं, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, और भी कई रसिक ऐसे संत हैं जो प्रश्नों के समाधान बताते हैं, पर हमको प्रश्न करने नहीं आते। कई बार प्रश्न सुनकर के मुझे ये लगता है कितने बड़े भाव से वंचित हो गया ये, इतने बड़े स्थान पर जाके पूछ क्या रहा है, वही संसार। प्रश्न कैसा होना चाहिए पहले ये सीखिए। पूछने वाले का भी उद्धार हो, बताने वाले का भी उद्धार हो। अभी क्या होता है, आपका प्रश्न ऐसा है कि आपका ही उद्धार हो रहा है, बताने वाला तो पहले से ही उद्धार कर चुका है अपना। प्रश्न कैसा हो, पूछने वाले का भी उद्धार हो, बताने वाले का भी उद्धार हो, और जो खाली बैठे सुन रहे हैं उनका भी उद्धार हो। तीनों के उद्धार की भावना से प्रश्न होना चाहिए। और ऐसा प्रश्न केवल एक ही है, क्या? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। शाश्वत श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ये मार्ग हमको बताओ। और श्रेयशाम यद भवे श्रेय, यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, वो मार्ग हमको बताइए। कितना अच्छा प्रश्न है। बस ये एक ही प्रश्न में पूरी भागवत की कथा सुनाई है। सोचो, प्रश्न ऐसा हो जो पूरे ग्रंथ का निर्माण करवा दे।
सौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से, भगवान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र, जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके हमको बताइए। सूत जी महाराज ने जैसे ही प्रश्न सुना, प्रश्न सुनते ही सूत जी महाराज परम आनंदित हो गए और आनंदित होते ही कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सौनकादि ऋषि कहते हैं कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, उस सर्प के मुख में हम आप सब लोग किस भांति हैं? बोले ग्रास के भांति। ग्रास कहते हैं भोजन को। काल यानी कि समय रूपी सर्प के मुख में हम सब भोजन के भांति बैठे हैं। बस ये समझ लो अभी तक हम जीवित क्यों हैं? क्योंकि हमारे समय रूपी व्याल का पेट भरा हुआ है। जिस दिन उसको भूख लगी आई उसी दिन हमको खा जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का मतलब क्या है? उस फलाने व्यक्ति की मृत्यु हुई मतलब उसके समय रूपी व्याल को भूख लगी, उसने पा लिया। हम लोग जीवित बैठे मतलब हमारा समय रूपी व्याल अभी भी उसका पेट भरा हुआ है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो ये बात तो सिद्ध है कि व्याल को भूख तो एक दिन लगनी है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। यहाँ पे ये बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहे हैं, ये अगर निकल गए ना कान से कहीं और तो फिर बहुत बड़े भाव से वंचित रहोगे, इसलिए सावधानी से सुनो। काल रूपी व्याल को भूख तो लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी। कल नहीं तो हो सकता आज रात को ही लगे आवे, और ये भी हो सकता है 1 घंटे बाद ही लगे आवे। कभी भी लग सकती है उसको भूख, और जैसे भूख लगेगी हमारा गोविंदाय नमो नमः, तो उसको भूख लगे उससे पहले पहले भगवत प्राप्ति हमको करनी है। भागवत में एक ये नया सिद्धांत है। अभी तक हमको ये सिद्धांत पता था कि मृत्यु के बाद हमको ठाकुर जी से मिलना है, लेकिन नहीं, भागवत का सिद्धांत है कि मृत्यु आए उससे पहले पहले ठाकुर जी से मिलना है, उससे पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव करना है। मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा मत करो, मृत्यु आवे तब मिलेंगे ठाकुर जी से। हर क्षण अंतिम हो सकता है, उससे पहले पहले भगवत प्राप्ति कर लो। और वो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ये भागवत रूपी जो शास्त्र है ना, इस शास्त्र में जितने भाव बताए गए हैं, जितने मार्ग बताए गए हैं, जितने रूप अनुरूप बताए गए हैं, उन सबका पालन करना प्रारंभ कर दो बस, और कुछ नहीं करना, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल और सहज उपाय। और ये बात यहां पर सूत जी कह रहे हैं, सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। ऐसा समझोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव आ जाए कि पुष्ट है कि नहीं। स्वयं श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। उद्धव, मेरी प्राप्ति यदि करनी है तो मेरी प्राप्ति के बताए गए जो उपाय हैं, उन्हीं उपायों का नाम श्रीमद् भागवत है। उन उपायों पर अंजह पुंसाम विदुषाम, आंख बंद करके चलने लग जाओ उस उपाय पर, मेरी प्राप्ति तुमको हो जाएगी, उस पर कोई संशय नहीं है। तो बंधुओं, कृष्ण प्राप्ति का प्रश्न पूछा है। उत्तर में सूत जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत शास्त्र में जितने भी मार्ग बताए, जितने भी भाव बताए, जितनी भी अवस्थाएं व्यवस्थाएं नियम कानून बताए गए, उन सब का पालन करना प्रारंभ कर दो, श्री कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित है। बोले अच्छा, तो एक बार की कथा सुनने से काम चल जाएगा? श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मोहर हो रसिका भूवि भावुका, मोहर हो,
बोले जब तक कृष्ण प्राप्ति ना हो जाए तब तक समझो कि अधूरे हो, तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। यही सभा ऐसी है जो सभा कृष्ण से मिलाएगी, जो सभा कृष्ण का दर्शन कराएगी, साक्षात अनुभव कराएगी। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है। बंधुओं, आपको एक बात बताएं, सुखदेव जी भागवत के प्रमुख वक्ता हैं, पर ये सुखदेव जी हैं कौन वास्तविक में? ये हमारी श्री राधा रानी के निज गोलोक धाम में मणि के पिंजरे में निवास करने वाले उनके निज पक्षी हैं। गोपी कदाचिन मणि पिंजरस्थम सुको वचो वाचयितुं प्रवत्त आनंद कंद ब्रज चंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से कथा सुनो। सुखदेव जी कौन है? एक पद है, बहुत सुंदर पद है, तरवर छा। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका नियम था, यदि वो उनको गलती से पता चल जाती ना कि हम जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग में एक गांव है, उस गांव में किसी के घर पे सत्यनारायण की कथा चल रही है, सामान्य कथा चले तो भी चैतन्य महाप्रभु बिन बुलाए पहुंच जाते थे। कथा चल रही है, बैठेंगे सुनेंगे थोड़ी देर। एक बार एक व्यक्ति की कथा में पहुंच गए। अब वो व्यक्ति जो था वो केवल धन कमाने के लिए कथा व्यास मंच का प्रयोग कर रहा था। कोई आता जाता उसको कुछ था नहीं, कुछ भी बोल रहा था। चैतन्य महाप्रभु आ गए तो और उसकी जीभ लड़खड़ा गई और उल्टा सीधा बोलने लगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या थी? ऊर्ध्वबाहु होकर के नेत्रों से अविरल अश्रुधार, हाँ नाथ, हाँ नाथ। कितनी सुंदर कथा, कितनी मधुर कथा। हृदय पर हाथ रख के कहते, आहा कितना मधुर भाव। आसपास सब जो शिष्य मंडली थी चैतन्य महाप्रभु की, वो सब सोचने लगे, विचार करने लगे, ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रहा जो गुरुजी इतने भावुक हो रहे हैं, इतने भाव विभोर हो रहे हैं, ये तो बल्कि गलत और बोल रहा है और ये इतने भाव में जा रहे हैं। संकोचवश किसी ने, महाप्रभु जी जब वहां से चले आए तो किसी ने पूछा, भगवान क्षमा करें दृष्टता, पर आज जिन व्यास जी की कथा में हम गए थे वो कोई ऐसे श्रेष्ठ व्यास तो थे नहीं, और उनके वचनों में भी कोई ऐसे भाव तो थे नहीं, आप इतने भावुक क्यों हो गए? क्षमा कर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम लोग परखने गए थे क्या कि व्यास जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? अरे वो कुछ ना भी कह रहे थे तो क्या हुआ, वो कृष्ण तो बोल रहे थे, वो माधव तो बोल रहे थे, वो मधुसूदन तो बोल रहे थे, वो हरिनाम तो अपने मुख से बोल रहे थे। और विश्वास मानो वो जब जब कृष्ण बोलते, माधव बोलते, मधुसूदन बोलते, नृसिंह बोलते, हरि बोलते, जो भी भगवान नाम उच्चारण करते, वो नाम ही मेरे चित्त में प्रकट होकर के मुझको दर्शन दे रहे थे। उनसे ये शिक्षा हमने प्राप्त की कि कभी किसको परखिए मत। परखने की जिम्मेवारी हमारी है ही नहीं है, ये ठाकुर जी पे छोड़ो। आप मत परखो किसी को, ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं, ये भक्त हैं, ये कुभक्त हैं, आदि आदि। इस प्रकार का भाव रखना ही नहीं है अपने को। सबके प्रति एक निष्ठ भाव रखो, किसी के प्रति भी कुभाव मत रखो। तो भक्ति को पुष्ट यदि करना है तो उसके लिए पुत्रों को पुष्ट करना पड़ेगा, और भक्ति का पहला पुत्र है ज्ञान। और वो ज्ञान भी कैसा ज्ञान? गुरु मुख से मिला हुआ ज्ञान, यानी कि सत्संग। उसको जितना हो सके नित्य लेना प्रारंभ करो, भक्ति आपकी पुष्ट होगी।
भक्ति को पुष्ट करने का दूसरा उपाय, उसके दूसरे पुत्र को स्वीकार करो। दूसरा पुत्र कौन है? वैराग्य। वैराग्य